हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लास 9 का सेकंड पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो ये क्लासिफिकेशन का 5 किंगडम सिस्टम को निकला, जिसको कि क्या है साइंटिफिक जो साइंटिस्ट थे R.H. विटाकर जो थे, उन्होंने यह डिटेल दी थी कि किस तरीके से 5 किंगडम्स के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया यह के अंतर्गत क्या है डिवीज़न हुआ था। तो आज हम अपना चैप्टर जो है प्रारंभ कर रहे हैं, किंगडम मोनेरा से शुरू करेंगे कि उसकी स्पेसिफिसिटी क्या है, क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक है, किस तरीके के उसके जीव होते हैं, क्या उसकी विशेषताएँ होती हैं, एक एक करके उसको पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से इसका नोट्स प्रिपेयर करेंगे। और साथ में मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो आज हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश, आपका बायोलॉजी टीचर, और साथ में क्या है एक लंबा कालखंड 28 इयर्स का हम बायोलॉजी पढ़ाते हुए हुआ है। इस प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स के लिए जो है वो हमारे रोशन सर हैं, मैथ्स के लिए विजय सर हैं, और बायोलॉजी मैं स्वयं पढ़ाता हूं। और इस चैनल पर मोटिवेशनल स्पीचेस हैं और मोटिवेशनल कोट्स हैं, उसके बारे में हम डिटेल आपको देते हैं। और CBSE के भी अपडेट्स जो है, कभी भी CBSE की कोई चीज़ें सर्कुलर निकलती है, स्टूडेंट्स के हित में कोई प्लानिंग होती है, उसको भी हम क्या है इस माइंड बूस्टर चैनल में जरूर आपको प्रस्तुत करते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। पहला जो आ गया वो है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल द प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन दिस किंगडम। हमने आपको बताया हुआ था कि संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक क्या हो गया कि आपके प्रोकैरियोट्स हैं और दूसरा क्या है यूकैरियोट्स हैं। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आएंगे। मतलब समझ लें कि सबसे प्रिमिटिव स्टेज की जो क्या है किंगडम है वो क्या है? किंगडम मोनेरा है। और उसके अंदर जो आएंगे वो क्या है? प्रोकैरियोट्स आएंगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आएंगे। तो इसको हम ध्यान रखेंगे और ध्यान रख करके पूरा जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि ये क्या है प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया एंड देयर एंशिएंट कजिन्स आर्कीबैक्टीरिया आर द ऑर्गेनिज्म दैट मेक अप ऑफ द किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया के साथ साथ दिखाया जाता है कि इसका कजिन का मतलब क्या होता है? आप जो उसका भाई, चाचा भाई, या कह देंगे ममेरा भाई, कोई कजिन यदि है मतलब उसके साथ का कोई बैक्टीरिया है, वो कौन सा है? आर्की बैक्टीरिया है। और इस आर्की बैक्टीरिया के साथ मिलकर के क्या किंगडम मोनेरा का निर्माण होता है। अब यहाँ पे समझेंगे कि दीज आर द प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है? ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया हैव द सेल वॉल मेड अप ऑफ द पॉलीसैकेराइड। और ये क्या है? ये इसकी जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है वो क्या पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के क्या होता है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मतलब सैकेराइड के जब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में मिलकर के एक चेन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। उस पॉलीसैकेराइड से क्या है बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो बनती है। अब यहां पर देख रहे हैं कि डिफरेंट बैक्टीरिया का शेप दिखाया गया है। ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया है। ये बात ध्यान रखेंगे कि जो भी बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है, वो किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आएगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? संतोष आ गया? ओके, ध्यान रखेंगे इस चीज का। अब आगे हम बढ़ते हैं। Archaebacteria, the category in the kingdom Monera which consists of the organism surviving in the extremely hot condition। बात समझेंगे यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से कि क्यों हम इस चीज को कह रहे हैं कि एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन। एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन का क्या मतलब होता है? कि यह जो है आर्कीबैक्टीरिया है, माने बैक्टीरिया से भी पहले का बैक्टीरिया। याद रखेंगे कि यह पृथ्वी पहले क्या थी? गर्म धधकता हुआ पूरा एक लावा, गोलाकार लावा था। धीरे धीरे क्या हुआ? ये पृथ्वी ठंडी होती गई और ठंडी होने के बाद क्या जीवों का उत्पत्ति शुरू हुआ। उसी दौरान जो बैक्टीरिया पैदा हुए वो क्या हुआ? उनका नाम क्या था? आर्की बैक्टीरिया थे, क्योंकि ये जो थे सर्वाइविंग इन द एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन, बहुत ही
ज़्यादा गर्मी में 80 डिग्री सेंटीग्रेड 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये बैक्टीरिया जो है, कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। दे आर कॉल्ड आर्की बैक्टीरिया। तो याद रखेंगे, इवोल्यूशनरी मोड पर भी हम सोचेंगे तो आर्की बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया से पहले का है, क्योंकि वो एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन पर भी क्या है, सर्वाइव कर जाता है, इसलिए उसको क्या है, हम आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। आर्की बैक्टीरिया का नाम आया, तुरंत दिमाग में होना चाहिए कि वह बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन पर भी सर्वाइव हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। They are considered to be the most ancient living organism present on the planet। मैंने जो बात अभी आपको बोली कि जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई तो पहला जो ऑर्गेनिज्म आया वो एंशियंट बैक्टीरिया आया, और इसीलिए यहां पे कहा जाता है कि द मोस्ट क्या है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, एंशियंट ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन है प्लेनेट पर, आर्की बैक्टीरिया है। यह बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, ध्यान रहेगा, स्मरण बना रहेगा कि आर्की बैक्टीरिया क्या है। आर्की बैक्टीरिया शुरुआती बैक्टीरिया, जहां से जीवन प्रारंभ हुआ वहां का जो शुरुआती है एंशिएंट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, वह क्या है, आर्की बैक्टीरिया है। उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट जो है वो आता है यू बैक्टीरिया। Eubacteria is the phylum of Monera, consists of all these bacteria that survive in the normal environment। Normal environment का मतलब क्या हुआ, जो हम लोग जिस environment में रह रहे हैं, जिसका टेम्परेचर अच्छा है, खासा है, मतलब जो है 18 डिग्री, 20 डिग्री, 22 डिग्री, 25 डिग्री, इस नॉर्मल इन्वायरमेंट में जो बैक्टीरिया सर्वाइव करता है वो सारा बैक्टीरिया क्या कहलाता है, यू बैक्टीरिया कहलाता है। All the major helpful and the pathogenic bacteria we know today fall under this category। जितने भी जो है हेल्पफुल बैक्टीरिया हो चाहे पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो, पर हेल्पफुल मतलब यूजफुल बैक्टीरिया जो होते हैं उनको, और चाहे हार्मफुल बैक्टीरिया हो उनको, दोनों ही बैक्टीरियल कंडीशन में क्या है देखा जाता है कि यह यू बैक्टीरिया के अंतर्गत कैटेगराइज किए जाते हैं। क्लियर हो गई बात, ध्यान रहेगा, अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देख रहे हैं आर्की बैक्टीरिया का स्वरूप कैसा है। आर्की बैक्टीरिया देख रहे हैं कि पूरा यह क्या एक संरचना इस तरीके से, उसके अंदर जो इसका डीएनए है वो सर्कुलर इस तरीके से फॉर्म में है, धागावत माने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में है। साथ में देखा जा रहा है कि फ्लैजेला भी पाया जा रहा है लोकोमोशन के लिए, फाइब्री पाई जा रही है, पिल्लाई जिसको कहते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए भी पाया जा रहा है, और इस तरीके से उसका सेल वॉल जो होता है वो किसका बना होता है, पॉलीसैकेराइड्स का बना होता है। क्लियर हो गई बात, ध्यान रहेगा। और इसी तरीके से आपका यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया की संरचना देखिए कितनी अच्छी दिखाई दे रही है, पूरा साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल में डीएनए भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और क्या है पिलाई भी दिखाई दे रहा है, और साथ में क्या है फ्लैजेला भी दिखाई दे रहा है। तो यह चीज़ें जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन के द्वारा देखी जाती है, माने लोकोमोशन जो होगा वो क्या होगा, फ्लैजेला के द्वारा होगा। और पिलाई का काम क्या होता है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से जब जुड़ते हैं, चिपकते हैं, वो किसके द्वारा होता है, पिलाई के द्वारा होता है। जो और माइन्यूट छोटे छोटे अच्छे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये फ्लैजेला नहीं है, ये पिलाई होते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इसी बैक्टीरिया में दो तरीके की चीज है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसको डॉक्टर ग्राम ने स्ट्रेन दिया था, क्रिस्टल वायलेट से क्या होता है इसको स्टेन करते हैं, और ये क्या होता है जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है उसके आधार पर ये डिफाइन किया जाता है यह ग्राम पॉजिटिव है, यह ग्राम नेगेटिव है। तो याद रखेंगे ग्राम स्टेन की डिस्कवरी किसने की थी, डॉक्टर ग्राम ने की थी। यह क्या होता है, क्रिस्टल वायलेट कलर का होता है, वायलेट कलर का होता है। जो बैक्टीरिया का सेल वॉल वायलेट कलर का हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। और जिसका क्या होगा, वॉल उस क्रिस्टल वायलेट को डालने के बाद पिंक कलर का हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। तो बैक्टीरिया को क्लासिफाइड करने के लिए दो तरीके की विधि है, एक तो क्या है ग्राम पॉजिटिव, एक है ग्राम नेगेटिव। तो ये क्या हुआ, ग्राम स्टेन डालते हैं, वो क्रिस्टल वायलेट होता है, यदि उसकी वॉल जो होती है वो वायलेट कलर की हो जाएगी तो वो पॉजिटिव होगा, और यदि पिंक कलर की होगी तो क्या होगा, वो ग्राम नेगेटिव होगा। Some bacteria have the very thick wall which make the take the gram stain and appear violet। बात वही ना, जो वायलेट कलर का दिखाई, बैगनी कलर का दिखाई देगा। दे आर अदर बैक्टीरिया विच आर थिन सेल वॉल एंड ऑन ग्राम स्टेनिंग अपीयर द पिंक, वो पिंक कलर की दिखाई देगी, उसको क्या करेंगे, ग्राम नेगेटिव बोलेंगे। यूजुअली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक इन नेचर। जितने पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, सब पैथोजेनिक इन नेचर होते हैं। यदि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दिखाई दे गया, उसका वायलेट कलर का दिखाई दे रहा है, तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि यह रोग क्या है, कॉज करेगा, रोग क्या है, उसमें डिस्टर्ब करेगा, तबीयत खराब करेगा, डिजीज उत्पन्न करेगा। जितने डिजीज उत्पन्न करने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। और जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं, यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं।
अब यहां पर देखेंगे सेल वॉल। अब सेल वॉल देख रहे हैं, इसमें क्या दिखा रहा है कि ये सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। देख रहे हैं कितना मोटा सेल वॉल है ये, और ये पूरा क्या है, इसको यहाँ पर स्टेन को पकड़ करके वॉयलेट कलर का हो जाएगा, बैगनी कलर का हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। और यहाँ पर क्या है कि देख रहे हैं पतला सेल वॉल है, और ये क्या है, इस तरीके से स्ट्रक्चर है जो इसका, तो उसको क्या बोलेंगे, वह दिखाया जाएगा कि यह ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का होगा। तो जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, याद रखेंगे पैथोजेनिक होते हैं, और ये क्या होते हैं, नॉन पैथोजेनिक होते हैं। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा। जैसे क्या है, मोनेरा बोला तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये बैक्टीरिया का मैटर है, प्रोकैरियोट्स का मैटर है। और जैसे ही बोलूंगा कि किंगडम प्रोटिस्टा, इसका मतलब ये समझ लेना यूकैरियोटिक बैक्टीरिया शुरू हो गया। पहले प्रोकैरियोटिक आए थे, फिर उसके बाद एडवांस स्टेज हुई थी, यूकैरियोटिक के आए थे। क्लियर हो गई बात। तो अब प्रोटिस्टा में क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा इज मेड अप ऑफ ऑल द यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट को छोड़ करके जितना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और किसमें यूकैरियोट है, वो किसमें रखा गया है, वो प्रोटिस्टा में रखा गया है। किसमें रखा गया है, प्रोटिस्टा में रखा गया है। यह बात ध्यान रखेंगे। केवल इसमें क्या है, एक्सेप्ट जो है ईस्ट। नेक्स्ट क्या है, प्रोटोजोन। प्रोटोजोन आर द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट कम्स अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा। ये क्या है, जितने भी होंगे ऑर्गेनिज्म वो क्या होंगे, किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएंगे, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होंगे। एग्जाम्पल्स इंक्लूड द पैरामीशियम, अमीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, लेशमानिया, ये सब क्या है, प्रोटोजोन्स के अंतर्गत आते हैं, और ये किसमें है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत पाए जाते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ गए कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं एक्सेप्ट ईस्ट। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या है कि जितने भी आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे, प्रोटोजोन्स के। जो प्रोटोजोन एक ग्रुप है उसके जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, वह जो है प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएंगे। इसमें देखा है हमने, पैरामीशियम है, अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, यूग्लिना है, लेशमानिया है। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे, ये देख रहे हैं पैरामीशियम का शेप दिख रहा है, ये देख रहे हैं चप्पल के आकार का है। ये यूग्लिना जो है, ये देख रहे हैं, इसमें क्या एक सेल होता है और ये फ्लैजेला लगाता है, ऐसे होता है। यूग्लिना ऐसे होकर के यूँ ऐसे रहेगा, तो उसको क्या है, हम बोलेंगे ये यूग्लिना है। और पैरामीशियम जो होगा वो क्या होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, चप्पल के आकार का होता है। तो इस तरीके से क्या है, यह जो है इसके अंदर सीलिया पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीशियम बोलते हैं। यह बात ध्यान रखने की है, ठीक है। नेक्स्ट है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं, दिस किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर फंजाई लाइक ईस्ट एंड मोल्ड्स। जो ऐसे फंजाई जो कि प्रोटिस्ट हैं, क्या मतलब कि द किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर फंजाई लाइक ईस्ट एंड मोल्ड। जो ईस्ट होता है और मोल्ड होते हैं वो क्या है, वह दिखाया जाता है कि वह फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के अंदर जाते हैं। नेक्स्ट है प्लांट लाइक प्रोटी। क्या प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं उसको आप समझेंगे। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं वो क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स द सम यूनिसेलुलर एल्गी विच आर फोटोसिंथेटिक। तो कुछ ऐसे एल्गी होते हैं यूनिसेलुलर, जो क्लैमाइडोमोनास होगा, यूग्लिना होगा, और भी जो हैं वो क्या है, वॉलवॉक्स होगा, वाउचेरिया होगा, ये सब क्या है, वो ग्रीन कलर के होते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत यूकैरियोटिक सेल्स आते हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात देखी जाती है कि प्रोटोजोन्स हो गए, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, और प्लांट लाइक जो प्रोटिस्ट होते हैं वो क्या है, वो एल्गी होते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं जो यूकैरियोट्स होते हैं। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है किंगडम फंजाई। मैंने किंगडम मोनेरा बताया, प्रोकैरियोट्स, किंगडम प्रोटिस्टा बताया, यूकैरियोट्स सेल्स के जितने भी ऑर्गेनिज्म थे यूनिसेलुलर। अब आ गया किंगडम फंजाई। द ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम फंजाई आर मोस्टली सैप्रोफाइट्स। एक शब्द आया यहाँ पर सैप्रोफाइट्स, इसको क्लियर समझना है। इसको बोलते हैं हिंदी में मृतोपजीवी, मतलब those organisms which contain the food materials from the living things or any dead materials like
कोई सड़ी गली, कोई पेड़ पौधा कोई होगा, उस पर क्या है कोई चीज़ होगी, वो जहाँ मृतोपजीवी मतलब कोई भी मरे हुए चीज़ जो होंगे, लिविंग चीज़ होगी, मरे हुए चीज़ होगी, उस पर क्या है, उस पर क्या है बैठ करके वहाँ से क्या है अपना नरिशमेंट प्राप्त करेंगे, उनको हम मृतोपजीवी बोलते हैं, सैप्रोफिटिक बोलते हैं। तो फंजाई जो होता है मोस्टली क्या था, सैप्रोफिटिक होता है। और यह ध्यान रखेंगे, यह सैप्रोफिटिक जो होगा वो किसी भी मरे गले सड़े चीज़ों से क्या है अपना नरिशमेंट प्राप्त करता है। तो याद रखेंगे, इट इज़ द ओनली किंगडम विच हैज़ द मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। केवल एकमात्र एक ऐसा फंजाई ग्रुप है जहां पर मल्टीसेलुलर भी होते हैं और यूनिसेलुलर भी होते हैं। यह बात एकदम ध्यान रहनी चाहिए कि किंगडम फंजाई के अंदर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो सैप्रोफिटिक होते हैं, मतलब वो एक क्लोरोफिलस होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हो, वो सड़े गले मरे पदे जिसे जितनी भी चीज़ होगी उससे क्या अपना नरिशमेंट लेते हैं। कुकुरमुत्ता होता है, आपने बहुत कॉमन देखा होगा कि वो क्या है कहीं पे भी जहाँ गोबर है इत्यादि है, सड़ी हुई लकड़ी है, उस पर क्या है उस पर निकल आते हैं। आपने बरसात के दिनों में देखा होगा आपके चमड़े के जो शूज होते हैं उसके ऊपर भी फफूंद जम जाती है, वो क्या है वो भी फंजाई है, उसमें क्या है वो चमड़े से क्या है अपना नरिशमेंट क्रिएट करते हैं। तो इसलिए याद रखेंगे कि जितने फंजाई होते हैं वो सैप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं, वो मृतोपजीवी होते हैं, मरे हुए चीज़ों से क्या है सड़े हुए चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम हैव द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। एक बात ध्यान रखेंगे, जो ये काइटिन है वह फंजाई की सबसे बड़ी विशेषता है। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, CHITIN, काइटिन। मैंने आपको बैक्टीरिया बताया था किसका बना था, पॉलीसैकेराइड का बना हुआ था, यहाँ पे किसका बताया, काइटिन का बताया। तो याद रखेंगे यह फंजाई जो होता है किंगडम फंजाई, इसके अंदर देखिए ये मशरूम है, ये देखिए किस तरीके से यह मशरूम लगा हुआ है, किस तरीके से फंगल डिजीज़ जो पैर में हो जाती है, खुजली हो जाती है, स्किल्स छूटने लगते हैं, विभिन्न प्रकार की कहता है जो फंजाई होते हैं वो होता है। जितनी दाद खाज खुजली होती है वो सब किसके द्वारा होता है, फंजाई के द्वारा होता है। वहाँ की डेड सेल्स से क्या हुआ भोजन जो है वो लेना प्रारंभ कर देता है। तो ये एक चीज़ है, तो याद रखेंगे ये भी क्या है गाइनोडर्मा है, यह डिफरेंट प्रकार की डिजीज़ है। तो कहने का मतलब जितने किंगडम फंजाई के होते हैं उनमें क्या था, एक क्लोरोफिलस होते हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और वो अपना जो है जो हम घर पे जो क्या है मशरूम खाते हैं, बोलते हैं ना मम्मी से कि मम्मी वो मशरूम की सब्जी बना दो, वो भी क्या है वह भी जो है एग्रीकस होता है, एडिबल एग्रीकस होता है, उसको क्या है उपजाया जाता है और उससे क्या है प्रोटीन उसमें ज़्यादा होता है, इसलिए एग्रीकस को खाया जाता है। तो साथ में ध्यान रखेंगे कि फंजाई जो है वह क्या है सैप्रोफिटिक इन नेचर होता है और इसकी वॉल जो होती है वह क्या होता है, काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है किंगडम प्लांटेई। प्लांटेई का मतलब क्या था, प्लांट्स। ऑल प्लांट एंड ट्री वी सी द अराउंड अस कम अंडर द किंगडम। मतलब क्या हुआ कि जितने हमने प्लांट देख रहे हैं और जितने हमारे चारों ओर दिखाई दे रहा है सब इसके ही अंतर्गत आते हैं, किसमें, प्लांटेई में। हम आम का पेड़ देख रहे हैं, जामुन देख रहे हैं, नींबू देख रहे हैं, बॉटल वृक्ष देख रहे हैं, अशोक देख रहे हैं, बहुत सारे अमरूद के पेड़ देख रहे हैं, हर चीज़ का पेड़ जो है वो किसके अंतर्गत आता है, प्लांटेई के अंदर। ऑल ऑफ दीज आर द ऑटोट्रॉफिक विद द क्लोरोप्लास्ट इन देयर सेल। इनके सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और जब क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो उसी से क्या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। Their cell wall is the made up of the cellulose। इनका जो वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, सेल वॉल। द प्लांट किंगडम इज द क्लासिफाइड इनटू टू मेजर डिवीजन एज द क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना इस बात को कि प्लांट को दो भागों में विभाजित किया गया है। वो बात कौन सी है, क्रिप्टोगैम्स है। क्रिप्टोगैम्स का मतलब क्या होता है, क्रिप्टो इसका लैटिन मतलब होता है रेंगने वाले पौधे जैसे होते हैं, ठीक है, उसको क्रिप्टोगैम बोलते हैं। जैसे वो है आपका टेरिडोफाइट्स है, वो सब क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत आते हैं, वो रेंगने वाले। फेनेरोगैम्स का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ। फेनेरोगैम्स का मतलब क्या होता है, फूल देने वाले पौधे। क्रिप्टोगैम्स का मतलब क्या होता है, रेंग के चलने वाले पौधे जो होते हैं। जैसे क्या होता है, पुदीना है, पुदीना आप यहाँ पे बो दीजिए, फिर थोड़ी थोड़ी देखते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, फैलने लगता है। ड्रैप्टेरिस है, यहाँ पे बो दीजिए, फिर देखते हैं धीरे धीरे क्या वो फैलने लगता है, वो रेंग रेंग करके पूरा फैलना लगता है, उसको क्या बोलेंगे, क्रिप्टोगैम्स बोलेंगे। फेनेरोगैम्स बोलते हैं जिनके में क्या होता है, फ्लावर्स आते हैं, जिनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, वो जो नेकेड आई से दिखाई देते हैं। यह चीज़ ध्यान रखेंगे, क्रिप्टोगैम्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं दिखाई नहीं देते। आगे चल के और बताएंगे।
अब यहाँ पे देख रहे हैं प्लांटिंग के अंतर, देखिए कितने सुंदर सुंदर प्लांट दिखाई दे रहे हैं। गुलाब दिखाई दे रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल जो है फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। ये सारे क्या है, यह क्या है, सब क्या प्लांटिंग के अंतर्गत आते हैं। जितने पौधे प्लांट हमारे ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है सब किंगडम प्लांटिंग के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनके सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और एक क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है, इसको कि हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स लिटरली मीन्स द प्लांट विद द हिडन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। मैंने भी आपको समझाया, क्रिप्टोगैम्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, जनन का पार्ट होगा, वो क्या होगा, वह छुपा हुआ होगा, हिडन होगा। क्रिप्टोगैम्स आर प्लांट दैट प्रोड्यूस स्पोर्स रिप्रोड्यूस द इंस्टेड ऑफ द सीड। ये क्रिप्टोगैम जो होते हैं वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, किसकी जगह पर, सीड की जगह पर। ध्यान रखेंगे इस चीज का कि क्रिप्टोगैम जो होते हैं वो क्या सीड नहीं करते, वो स्पोर्स से क्या है अपना वो करते हैं। सो दीज प्लांट डू नॉट हैव द फ्लावर और फ्रूट्स। इन फ्लावर क्रिप्टोगैम्स में फ्रूट नहीं होता और नहीं फ्लावर आते, मैंने आपको पहले ही बताया था। क्रिप्टोगैम्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड द टेरिडोफाइटा। जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं वो 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं। वो कौन सा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। तो याद रखेंगे क्रिप्टोगैम्स का मतलब मैंने बताया था रेंगने वाले पौधे जो इस तरीके से फैलते हुए चले जाते हैं, और साथ में इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। इसमें फ्रूट और फ्लावर जैसा चीज नहीं पाया जाता है और इनमें सीड नहीं होता। ये स्पोर्स के माध्यम से क्या है अपना रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा। और फिर एक बार बोल रहा हूँ, जो लोग इस समय पर नए हमसे जुड़े हुए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी की क्लास आप पढ़ रहे हैं और 9th क्लास की बायोलॉजी है, 10th क्लास की भी है, छोटे कक्षाओं की भी वो बायोलॉजी है। हर चीज़ आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, फिजिक्स भी और मैथ्स भी। नेक्स्ट इसके बाद हम चलते हैं क्रिप्टोगैम्स पे। दूसरा जो है देख रहे क्रिप्टोगैम्स पे दिखाया जा रहा है एंथोसरस, दिखा ब्रायोफाइटा है, ये ब्रायोफाइटा दिखाया गया, एक्वेटिक टेरिडोफाइटा और ये टेरिडोफाइटा। ये देख रहे हैं एंथोरस है वो क्या ब्रायोफाइटा है, रिक्सिया जो है वो ब्रायोफाइटा है, साल्विनिया जो है वो एक्वेटिक है, और एजोला जो है वो क्या हुआ, एक्वेटिक टेरिडोफाइट है। और इसी तरीके से मैंने बताया टेरिस, ड्रैप्टेरिस जिसको बोला था, एडियंटम बोला था, वो टेरिडोफाइट्स होते हैं। यह बात ध्यान रखेंगे। तो यह अब देखेंगे फिनेरोगैम्स। फिनेरोगैम्स क्या, फिनेरोगैम्स आर द प्लांट दैट प्रोड्यूस सीड एंड रिप्रोडक्शन। जो फिनेरोगैम्स होते हैं मैंने आपसे क्या बोला था, फ्लावर देते हैं और साथ में सीड उत्पन्न करते हैं, और इनमें क्या रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पाई जाती है। सम ऑफ दीज द डू नॉट प्रोड्यूस द फ्लावर वाइल द अदर प्रोड्यूस द फ्लावर। कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। याद रखिएगा फ्लावर जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जो फ्लावर हम फूल देखते हैं, गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, चमेली का फूल है, रात रानी का फूल, ये सब क्या है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं। फिनेरोगैम्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो फिनेरोगैम्स होते हैं वो 2 पार्ट में टूटे हुए हैं। एक तो है क्या आपका जिम्नोस्पर्म और दूसरा क्या, एंजियोस्पर्म। फिनेरोगैम्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, किसमें, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। नेक्स्ट है थैलोफाइटा। Thallophyta is the first division of the plant kingdom. It consists of the red, green and brown algae. They don't have the lot of the different structure. इनमें क्या है कि यह जो थैलोफाइटा होता है यह डिवीज़न जो है प्लांट किंगडम के अंतर्गत है, जिसमें ग्रीन और ब्राउन और इसमें रेड एल्गी जो है वो पाए जाते हैं, और इनके स्ट्रक्चर में यह चीज़ें हैं दिखाई जाती है। अब देखिएगा ये वीट का प्लांट दिखा रहा है, ये सनफ्लावर दिखा रहा है, ये पाइन दिखा रहा है, ये गेंगो दिखा रहा है। ये तो क्या हो गया आपका एंजियोस्पर्म है, ये क्या है आपका एंजियोस्पर्म है, और ये क्या है आपका जिम्नोस्पर्म है, और ये क्या है आपका, ये जो है एल्गी दिखा रहा है कि एल्गी कैसा होता है, यह ध्यान रखेंगे। और ये स्पाइरोगाइरा है, तो यह स्ट्रक्चर अल्वा और ये स्पाइरोगाइरा है। मतलब क्या, थैलोफाइटा जो होते हैं वो उनका क्या थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। थैलोफाइटा वे प्लांट होते हैं जिनका की बॉडी जो है वह स्टेम, रूट और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। द बॉडी इज मेड अप ऑफ द थैलस, थैले लाइक स्ट्रक्चर हो। थैले में कहीं कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो पौधों में पत्ती, तना और रूट, मतलब लीफ, स्टेम, रूट नहीं डिफ्रेंशिएट होता है, उनको हम किस में रखते हैं, उनको हम थैलोफाइटा में रखते हैं। ऐसे थैलोफाइटा के अंदर कौन कौन आते हैं, यह जो आपका एल्गी है वह देखा जा रहा है, वह थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इसके बाद अब इसके बाद समझेंगे ब्रायोफाइटा।
थैलोफाइटा के अंदर क्या हुआ, पहले तो एल्गी हो गई, उसके बाद क्या होगा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इज द सेकंड डिवीजन ऑफ द प्लांट किंगडम। दीज आर द फर्स्ट प्लांट टू हैव द डिफरेंशिएट इन द रूट एंड शूट। ये पहला पौधा ऐसा शुरू होता है, देखो थैलोफाइटा में एल्गी आई, एल्गी में क्या हुआ कि आपका लीफ, स्टेम और रूट को डिफरेंशिएट हम नहीं कर पाए, लेकिन जब उससे क्रमिक थोड़ा सा और विकास हुआ, इवोल्यूशन की और प्रक्रिया आई, एल्गी से हम ब्रायोफाइटा में आए, मतलब क्या हुआ कि थैलोफाइटा से हम ब्रायोफाइटा में आए, तो वहां पर देखा गया कि यह देखा जाता है कि रूट और शूट दोनों जो हैं वो चीजें जो है दिखाई देना शुरू हो गई, इसके अंदर विकास का क्रम दिखाई दे रहा है। दीज आर द फर्स्ट प्लांट टू हैव द डिफरेंशिएट रूट एंड शूट्स। यह चीज क्या है, किसमें, ब्रायोफाइटा में देखी गई। अब देखेंगे ब्रायोफाइटा, यहाँ पर ब्रायोफाइटा देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए राइजोइड्स दिखाया जा रहा है, और ये क्या हुआ, ये दिखाया जा रहा है इस तरीके से, यहाँ पर दिखाया जा रहा है पूरा संरचना। एंड और ये देख लीजिए क्या है, यह पूरा का रिक्सिया का दिखाया जा रहा है, किस तरीके से क्या है, राइजोइड्स है, एक्सिस है, लीफ है, और इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ब्रायोफाइटा वे प्लांट के क्रम हैं जो कि थैलोफाइटा से थोड़े से ऊपर आए, और उसमें क्या हुआ, रूट और शूट दोनों दिखाई देना प्रारंभ हुआ। Pteridophyta is the third division of the plant. These plants have the proper differentiated root, stem and leaves. जब क्या हुआ, टेरिडोफाइटा आया विकास के क्रम में, तो देखा गया कि तीनों चीजें दिखाई देने लगी, रूट भी दिखाई दिया, स्टेम भी दिखाई दिया और लीफ भी दिखाई दिया। कहां से शुरू हुआ, टेरिडोफाइटा से। याद रखेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम पढ़ रहे हैं, तो हमें याद रहना चाहिए कि टेरिडोफाइटा एक ऐसा ग्रुप है जो कि वहां पर प्लांट का रूट, स्टेम और लीफ तीनों चीजें दिखाई देना प्रारंभ होती हैं। ब्रायोफाइटा में केवल रूट और शूट दिखाई देता है, और थैलोफाइटा में केवल बॉडी दिखाई देती है, वहां पे डिफरेंशिएट नहीं होता है कि बॉडी क्या, थैलस लाइक स्ट्रक्चर में, थैले जैसा, हम याद रखने के लिए कहे थे थैले जैसा, तो याद रखेंगे यह चीजें। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये ना, टेरिडोफाइटा आपने डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। अब जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म स्टैंड फॉर द नेकेड सीड। याद रखेंगे, एक जिम्नोस्पर्म में जो सीड होता है वो नेकेड होता है। अब आप कहिए, आम, इसका समय सीजन चल रहा है, आम के ऊपर क्या हुआ, जो हम जूसी पोर्शन खाते हैं वो क्या हुआ, कवरिंग ऑफ सीड कहलाती है। वो नेकेड नहीं है, वो क्लोज्ड है। सीड गुठली जो होती है वो सीड है, उसके ऊपर हम क्या पूरा जूसी पाते हैं, फिर एपिकार्प होता है, वो सारी चीज़ें होता है, पेरिकार्प होता है, ये सारी चीज़ ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जिम्नोस्पर्म स्टैंड फॉर द नेकेड सीड। दे आर द फर्स्ट फिंड्रोगैम्स since they are produce the seed which is not enclosed in a fruit। जो पहला ऐसा फिंड्रोगैम्स है जहां पर ये सीड उत्पन्न होता है, और इसमें क्या होता है, यह फ्रूट के अंदर बंद नहीं होता है। याद रखेंगे, जिम्नोस्पर्म का पहचान क्या होता है, नेकेड सीड। ठीक है, इसका कोई फ्रूट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इज द लास्ट डिवीजन ऑफ द प्लांट किंगडम एंड हैज द what the scientists assume the most evolved organism of the planet। जो सबसे ज़्यादा, ये साइंटिस्ट ने ये देखा कि सबसे ज़्यादा विकसित यदि कोई पौधा है वो कौन सा है, एंजियोस्पर्म है। और क्या है, इस प्लेनेट पर, इस ग्रह पर सबसे विकसित पौधा कौन सा है, एंजियोस्पर्म है। आम होगा, अमरूद होगा, लीची होगा, काजू होगा, मैंने बहुत सारे प्लैनेट्स जितने भी है उस पर क्या है, जो भी ऐसे पौधे एंजियोस्पर्म है, बादाम का पौधा होगा, अखरोट का पौधा, ये सब क्या है, एंजियोस्पर्म है। ये ध्यान रखेंगे। दे बियर फ्लावर एंड फ्रूट इनसाइड विच द सीड्स आर फाउंड। जो ये क्या था, इनकी सीड जो होता है, इसके फ्रूट के अंदर जो है वो सीड पाया जाएगा, वो एंजियोस्पर्म है। एक पहचान हो गई। जो भी फल हम खाएंगे वो देखेंगे यदि उसके ऊपर फ्रूट है और फिर बाद में सीड लगा हुआ है, इसका मतलब वो एंजियोस्पर्म है। अब मटर खाते हैं, मटर की को छीलते हैं तब मटर खाते हैं, इसका मतलब वो एंजियोस्पर्म है। क्लियर होगी बात। दाल की, अरहर की दो फली होती है, उसको करेंगे तो उसमें से दाल निकलेगी, तो इसका मतलब वो एंजियोस्पर्म है। चना है, चने को जो हरा चना खाते हैं उसको हटाते हैं, फिर उसका चना निकलता है, उसका मतलब वो एंजियोस्पर्म है। क्लियर होगी बात, ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट है कॉटिलिडन। Cotyledon are the structure present in the seed nutrition during the germination when the leaves are not yet developed। Cotyledon क्या है, चना है। अब हम चने को देख रहे हैं, चना है, उसको हम देख रहे हैं कि इसमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वह दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से डाइकॉट है और अब कॉटिलिडन के बारे में, कॉटिलिडन आर द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सीड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द जर्मिनेशन व्हेन लीव आर नॉट येट द डेवलप।
अब यहाँ पे देख रहे हैं ग्राम सीड है, ये पूरा कैसा है, ग्राम सीड। ये क्या है, ग्राम सीड है, मतलब चने का है। चने को जब हम खोलते हैं तो उसमें क्या दिखाई देता है, ये तो पोर्शन है कॉटिलीडन का है, कॉटिलीडन है, सी दिखा रहा हूँ इसलिए कॉटिलीडन है, ये रेडिकल है और ये फ्लोम्यूल है। यहाँ से क्या है, पौधा का जो है डेवलपमेंट होगा। डाइकॉट एंड मोनोकॉट याद रखेंगे। जिस बीज को हम खोलते हैं, मूंगफली खोलते दो भागों में, चने को खोलते दो भागों में, ठीक है, बादाम को खोलते दो भागों में, तो ये क्या हुआ, डाइकॉटिलीडन हुआ, एक और एक, ठीक है। वे प्लांट जिनके बीज दो भागों में टूट जाते हैं, एक भाग चिकना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइकॉटिलीडन बोलते हैं, डाइकॉटिलीडन बोलते हैं, द्विबीजपत्री बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। अब आप देखिएगा, जिसको भी ऐसे हल्का सा प्रेशर देंगे और दो भाग में टूट जाएगा, मूंगफली हल्का सा प्रेशर दो भाग में टूट जाएगा, एक सतह जो होगी चिकनी होगी, तो डाइकॉटिलीडन है। और मोनोकॉट क्या है, मक्के का बीज, गेहूं का बीज, ये क्या है, ये क्या, इसको आप दबाते रहिए, वो टूटेगा नहीं, टूटेगा तो उसकी वॉल जो है खुरदरी होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो मोनोकॉट बीज जो एक सिंगल बीज है। डाइकॉट का मतलब क्या हो, उसमें दो डाइकॉट लगे हुए, दो कॉटिलीडन्स होते हैं, ये बात ध्यान रखना है। तो याद रखेंगे, एंजियोस्पर्म द हाईली इवॉल्व्ड प्लांट ऑफ द प्लैनेट अर्थ, फर्दर द classified based on the number of cotyledon their seeds have. When the seed have two cotyledon, they are called dicot. They are called डाइकॉट। दो उसमें पत्र होंगे तो उसको हम डाइकॉट कहेंगे, एक पत्र होगा तो उसको क्या कहेंगे, मोनोकॉट कहेंगे। ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखा दिया, डाइकॉट, और ये मोनोकॉट का जो है ये पोर्शन पूरा दिखा रहा है यहाँ पर, इसको समझेंगे। पूरा ये पोर्शन जो है मोनोकॉट का, ये मक्के का है, इसका पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें क्या, एक ही पत्र होता है और उससे क्या है, मोनोकॉट एम्ब्रियो ये दिखा रहा है, जिसमें क्या टोटल स्ट्रक्चर जो होगा एक पत्र का होगा, और जो दूसरा क्या होगा, डाइकॉटिलीडन, उसका दो पत्र का होगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया अच्छी तरीके से कि डाइकॉट क्या होते हैं, मोनोकॉट होते हैं। बताइएगा और कौन कौन से बीज, कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा कि कौन कौन से ऐसे बीज है क्या दो फल निकलते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, दो कॉटिलीडन निकलते हैं। तो नेक्स्ट है, डाइकॉट हैव द टैप रूट सिस्टम एंड द रेटिकुलेट वेनेशन, एग्जाम्पल ऑफ द मैंगो, पी, बीन्स एक्सेट्रा। मतलब डाइकॉट जो है उनके में टैप रूट पाया जाता है और साथ में देखा था उसमें वेनेशन पाया जाएगा, जो रेटिकुलेट वेनिकेशन होगा, जालिकावत कहता है, उनकी पूरी धारियाँ होती हैं उनकी पत्तियों में। इफ सीड हैव द ओनली वन कॉटिलीडन, दे बिकम कॉल्ड मोनोकॉट। वो क्या कहलाते हैं, मोनोकॉट कहलाते हैं। उसमें यदि एक क्या होता है, कॉटिलीडन होगा तो उनको मोनोकॉट कहेंगे। मोनोकॉट शो द फाइब्रस रूट सिस्टम एंड द पैरेलल वेनेशन, मतलब क्या, उनकी जो पत्तियां होंगी उनमें क्या होगा, ऐसे क्या पैरेलल वेनेशन दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। और वहीं पर क्या है, जब हम ये देखते हैं कि पूरा जो है, यदि टोटल देखा जाएगा कि मान लो हम कोई एंजियोस्पर्मिक प्लांट को हमने बना लिया, कोई मान लो ना, तो उसके जो पौधे होंगे उसमें क्या रेटिकुलेट दिखाता है। रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है, बहुत जालिकावत जो होती है संरचना। पीपल के पौधे को देखा होगा, बहुत बच्चे जो हैं पीपल के पत्ते को सुखा करके रखते हैं अपने उसमें इस तरीके से वेनेशन दिखाया था, दिस इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। और वो में पैरेलल दिखाया था, लंबा लंबा वेनेशन दिखाया था। तो ये रेटिकुलेट का क्या हुआ, पूरा वेनेशन दिखाई दे रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल, ऑल द ग्रेन लाइक व्हीट, मेज, राइस क्या है, वो क्या है, आपका मोनोकॉट है। तो क्लियर होनी चाहिए कि गेहूं है, मक्का है, चावल है, ये क्या है, मोनोकॉट है। मटर है, चना है, मूंगफली है, बादाम है, ये सब क्या है, डाइकॉटिलीडन होते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया अच्छी तरीके से, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर पूरी स्ट्रक्चर आपको मैंने समझाया कि किस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर क्रिप्टोगैम्स, अन्य जितने भी आपके किंगडम प्लांटी में कि कौन कौन से होते हैं, थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये सारी चीज़ें जो हम आपको क्रमवार बताते चले गए। तो आज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेकंड पार्ट हमने ख़त्म किया और नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट लेंगे किंगडम एनिमलाई से, मतलब एनिमल्स के बारे में हम डिस्कस शुरू करेंगे, एक एक फाइलम लेकर के पढ़ाएंगे। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ब्रेक किया। ये सेकंड पार्ट हुआ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, ज़्यादा मेहनत कीजिए, एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में इसके लिंक को स्टेटस पर लगाइए, अपने फ्रेंड्स में भेजिए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं जुड़ेंगे और अच्छा हमारा चैनल होगा, इस बात को ध्यान रखते हुए जय भारत, जय देश।